हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 11 की इंपॉर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अब जो अंग्रेज थे उन्होंने कौन से ऐसे कदम उठाए कि वो इस विद्रोह को क्या कर सके, ख़त्म कर सके या विद्रोह का दमन कर सके। अब 1857 में जो सिपाहियों ने एक आंदोलन छेड़ा था, ठीक है, किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब वो क्या बन चुका था? एक मास मूवमेंट, मतलब सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भारत के हर कोने में विद्रोह शुरू हो गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले भी ऐसे विद्रोह का सामना किया था पास्ट में, लेकिन इस लेवल तक कोई भी विद्रोह बढ़ चढ़कर उभर कर सामने नहीं आया था, ठीक है। अब अंग्रेजों ने ये रियलाइज़ कर दिया कि अगर इस आंदोलन को, विद्रोह को दबाया नहीं गया तो डेफिनेटली एक दिन उनको बाहर छोड़कर भागना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने जल्दी से कुछ ऐसे मेजर अपनाए जो इस जो विद्रोह था इसकी आग को ख़त्म कर सकें, ठीक है। कुछ मिलिट्री नेचर के थे और कुछ राजनीतिक नेचर के, ठीक। अब ये कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो उन्होंने उठाए थे? वो थे, पहला, उन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया भारत में, और उसके बाद काफ़ी लोगों को लार्ज स्केल पर एग्जीक्यूट किया जाने, मतलब एग्जीक्यूशन, उनको फांसी पर चढ़ाया जाने लगा, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में क्या था, जहाँ पे अंग्रेजों विद्रोहियों का जो एरिया गढ़ माना जाता था, ठीक है, वहाँ पे मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया, ठीक है। अब मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया, इसका मतलब क्या था कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको ये पावर दी गई कि वो किसी भी कन्विक्शन को वो क्या कर सकते थे, पुनिशमेंट कभी भी, जैसे किसी के खिलाफ उनको शक भी होता था तो वो उसको पुनिश कर सकते थे, ठीक है। और इवन कि जो उन विद्रोहियों का साथ भी देगा, ठीक है, जो उनसे सिंपैथाइज, मतलब सिंपैथी रखेगा, उनको भी किसी भी ट्रायल के बिना ही उनको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब शक के बिना पर ही हर किसी को वो पुनिश करना शुरू हो गए थे, ठीक है। ये पुनिशमेंट जो थी एकदम से दी जाती थी और इतनी, मतलब कि क्रूअल होती थी कि मैक्सिमम केसेस में क्या किया जाता था, फांसी दे दी जाती थी। और फांसी इस तरीके से दी जाती थी कि जो बाकी आम जनता है उसमें डर बैठ सके, मतलब कि इतने, मतलब कि हार्श तरीके अपनाए जाते थे कि बाकी जो जनता है वो विद्रोह करने की कोशिश ना करे। जैसे जो लोग थे उनको तोपों से उड़ा दिया जाता था, जहाँ उनके जो डेड बॉडीज होती थी, जहाँ जैसे मतलब उनको पेड़ों से लटका कर मार दिया जाता था, पेड़ों के साथ उनको हैंग किया जाता था, फांसी दी जाती थी पेड़ों पर, ठीक है। अब मेन रीज़न क्या था इसका, कि लोगों में डर बिठाया जा सके ताकि कोई भी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, साम्राज्य के खिलाफ गर्दन ना उठा पाए, ठीक है। मेन रीज़न ये था। अब दूसरा क्या था, डिप्लोमेसी। अब ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश मास्टर थे उन्होंने अब इन विद्रोहियों को कमज़ोर करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन राजाओं से मदद ली जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ठीक है। अब भारत के कुछ कोनों में थे जो राजा थे, वहाँ के नेटिव्स रूलर्स थे, उन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ठीक है। अगर लिया होता तो शायद हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता, लेकिन कुछ एरियाज़ के जो रूलर्स थे उन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। अब अंग्रेज़ों ने उन रूलर्स की मदद लेना शुरू कर दी, ठीक है। अब रूलर्स की मदद ली और उनको क्या प्रॉमिस किया, उनको ये वादा किया कि हम आपको इनाम, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको इनाम देंगे और आपकी किंगडम को अपने में शामिल नहीं करेंगे, आपको आपके राज करने की परमिशन रहेगी, आप अपने एरियाज़ पर वैसे ही राज करते रहिएगा, ठीक है। अब जो 1857 का विद्रोह था उसमें जो सिख कम्युनिटी थी उन्होंने भी भाग नहीं लिया था। अब अंग्रेज क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो सिख थे उनको ही सेना में भर्ती करते थे और उनको ही विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने को भेजते। अब अंग्रेज़ों की जो टेक्नोलॉजी थी काफ़ी एडवांस थी, ठीक है। अब उन्होंने कुछ ऐसे रास्ते अपनाए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थे, और जो रेबल्स जिन तरीक़ों को अपना रहे थे, जिन वेपन्स को यूज़ कर रहे थे, वो ब्रिटिशों से काफ़ी लेवल तक कम थे, जिसके कारण ये जो विद्रोह था वो काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चल पाया। थैंक यू।